नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कान्तिस्मृतां रजतनिन्दितसारदिन्दो यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गसोहाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा सधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीदो प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परं गुरुभ्यो नमः परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः परात्पर गुरुभ्यो नमः श्रीमाके बिहारिणे नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। मित्रों, कई बार जो है मेल हमारे मित्र सहपाठी जन जो है भेजते हैं कि भाई साहब या गुरुजी आप जो है सत्यनारायण की एक कथा भी जो है तो डाल दीजिए, रिकॉर्ड करके एक वीडियो बना करके सत्यनारायण की एक कथा डाल दीजिए। तो हमने सोचा चलिए आज जो है सत्यनारायण की कथा जो है तो डाल देते हैं। आज पूर्णिमा भी है, इसलिए जो है हमारे घर में हमारी जो है धर्मपत्नी प्राय जो है तो कथा करती है हर महीने सत्यनारायण की। इसलिए जो है आज हमने सोचा हम खुद कर देते हैं कथा। इसी बहाने से जो है
हमारे मित्रों का मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा और कथा भी पड़ जाएगी। इसलिए जो है हमने ये बनाने का निश्चय किया। तथा जब कभी भी यजमानों के यहाँ कभी कोई चर्चा होती है और कदाचित हम सत्यनारायण की जब कथा हो रही होती है तब चले जाते हैं, तो लोग जो है प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, भाई साहब, ये कथा में स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण की कथा है 5 अध्यायों में वर्णित है। इन 5 अध्यायों में वैश्य की, लकड़हारा की, ब्राह्मण की, उल्कामुख राजा की, तुंगध्वज राजा की, इन सब की कथाएं हैं। तो क्या यही कथा जो है ठाकुर जी ने जो है नारद जी को बताया था? भाई यह कथा तो जो है बाद में हुई है। तो एक प्रश्न करते हैं कि भाई साहब वास्तविक है क्या? सत्यनारायण की कथा यथार्थ में क्या है? भैया सीधी सी बात है कि यथा नाम तथा गुण। जैसा जो है इनका नाम है सत्यनारायण, ठीक, सत्य स्वरूप जो जल है उसमें जिनका वास हो, अर्थात आपके अंदर जो सत्य आचरण है, आप सत्य का आचरण करने का एक अभ्यास, भगवान विष्णु ने जो है तो नारद से यही कहा था कि जीव अगर जो है केवल 30 दिन में एक दिन मात्र यदि सत्य का आचरण करने का अभ्यास करे तो भगवत प्राप्ति उसे हो सकती है। लेकिन मन से करे, हृदय से करे, श्रद्धा से करे, पूर्ण विश्वास से करे, किसी के डर से न करे, किसी के संकोच से न करे। क्यों? हमारे सनातन धर्म में जो कोई भी व्रत होते हैं या उपवास होते हैं लगभग वह 3 दिन के ही होते हैं और उनका 3 दिन आचरण करना पड़ता है। तो जिस तरह से हमारे यहाँ त्रिवाचा सत्य होता है, किसी को त्रिवाचा दे दिया जाए, जैसे हम नांदी श्राद्ध पुण्य वाचन आदि जब कराते हैं ना, तो ब्राह्मण जो है तो 3 बार जो है तो त्रिवाचा देते हैं। जब वो कहते हैं शिवा आपा संतु, तो ब्राह्मण कहता है संतु शिवा आपा, संतु शिवा आपा, संतु शिवा आपा। तो 3 बार क्यों बोलता है? हमारे यहाँ 3 को जो है सत्य माना जाता है, इसलिए जो है तो 3 दिन। यही कारण है कि हम 3 बार जो है आचमन भी करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों को नष्ट करने के लिए, है ना। तो इसी से जो है यह सब बात जो है कही जाती है कि त्रिवाचा अर्थात 3 दिन का व्रत। कोई सत्यनारायण का जो व्रत भी होता है तो वह 3 दिन का होता है। जैसे मान लीजिए आपको पूर्णिमा में व्रत करना है तो आप जो है चतुर्दशी के दिन ही सायंकालीन सूर्य अस्त से पहले जो कुछ भी आपको खाना पीना हो वह खा पी लीजिए। पश्चात सूर्यास्त के बाद जब आपको सोना हो तो रात्रि में कुछ खाना पीना नहीं है, सूर्यास्त के बाद भी कुछ खाना पीना नहीं है आपको। लेकिन जब सोए तो उस समय की एक शर्त है, यद्यपि यह सदा करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। हमारे यहाँ 3 बार बताया गया कि भोजन आप जब करें तो भोजन करने के बाद सोला कुल्ला करना चाहिए। और आजकल जो है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि जब हम सोएं या भोजन करें तब उस समय जो है ब्रश करें, मंजन करें, मंजन जरूर करें, ब्रश करके ही सोएं। तो इसलिए जो है हमें 3 दिन जो का जो है तो व्रत, तो ये सूर्य अस्त से पहले प्रारंभ होगा चतुर्दशी को, और जिस दिन कथा करना है उस दिन व्रत होगा ही होगा। और ब्राह्मण भोजन के बाद आप चाहें तो एक बार आहार ले सकते हैं, एक बार आहार ले लें। और द्वादशी के दिन भी जो है आपको एक बार ही वो क्या प्रतिपदा के दिन, या जैसे पूर्णिमा का व्रत करना है तो तीसरे दिन प्रतिपदा आएगी, तो प्रतिपदा के दिन भी एक बार ही जो है आपको भोजन करना है, बार बार जो है मुख जूठा नहीं करना है। यदि आप इस विधान से और पूर्ण श्रद्धा के साथ
पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान की कथा करेंगे तो ये कलयुग में बहुत सुगम और सरल साधन है। और विशेष करके जो है आर्थिक विपन्नता से जो लोग जीवन निर्वाह कर रहे हैं, यदि वह नियम बना लें कि हर पूर्णिमा हर संक्रांति में हमें भगवान की सत्यनारायण की कथा करनी है और निष्ठा के साथ में पूर्ण विश्वास के साथ में यदि वह कथा करें तो निश्चित जो है उनकी आर्थिक विपन्नता दूर होगी और यहाँ सभी प्रकार के सुख, समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त करके अंत में जो है उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो आए देखिए हम सत्यनारायण की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्कंद पुराणे श्री प्रथमोध्याय व्यासवाचो एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पाप्रक्षुः मुनियः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि, जिनमें शौनक प्रधान है, वह सब एकत्र होते हैं और सभी 88,000 ऋषियों के मुखिया के रूप में शौनक जी जो है सूत जी से प्रश्न करते हैं। एक कथा तो यह हो रही है, दूसरी जो है नारद जी ने जो है भगवान से जो है तो ज्ञात किया, तो भगवान ने नारद जी को उपदेश दिया और जो नारद जी को उपदेश दिया उनको किन किन लोगों ने कैसे कैसे किया, क्या क्या आचरण किया, वह कथा जो है शौनक सूत संवाद के रूप में बद्रिका आश्रम में हो रही है। दूसरी कथा जो है यहाँ हम सब सुन रहे हैं, है ना। तो यह जो है कथा का विधान है। तो कहते हैं ऋषि लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान यह बताइए कि व्रतेन तपसा किंबा प्राप्ते वांछितम फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामा कथवस्सु महामुने। हे भगवान, ऐसी कौन सी व्रत है, कौन सी तपस्या है जिसके करने से व्यक्ति को जो है मन इच्छित फल की प्राप्ति होती है, वह हम जो है तो सुनना चाहते हैं। तो ऋषियों के यहाँ बहुत ईमानदारी है। ऋषियों ने जो है सूत जी ने पूर्ण ईमानदारी से कहा कि जिस तरह का प्रश्न शौनक आदि महर्षि आप लोगों ने हमसे पूछा है, इसी तरह का प्रश्न एक बार नारद जी भगवान विष्णु से पूछे। तो एक सवाल उठ गया वहां कि नारद जी ने जो है भगवान विष्णु से इस तरह के व्रत को क्यों पूछा। भाई नारद जी तो जो है बाबा जोगी ठहरे और महात्माओं को बाबाओं को कुछ तो चाहिए नहीं, जिसे धन धान ऐश्वर्य आदि चाहिए वह जो है तो प्रश्न करे, वह व्रत करे, वह उपवास करे। लेकिन बाबाओं को महात्माओं को क्या चाहिए, वह क्यों व्रत करेंगे, क्यों उपवास करेंगे। तो यहां जवाब देते हुए कहते हैं कि परा अनुग्रह कांक्षया, जगत के कल्याण की इच्छा से, क्योंकि संतों का जो जीवन होता है वह दूसरों के लिए होता है। संत का अपना कोई दुख नहीं होता, अपना कोई दुख नहीं होता, अपना कोई सुख नहीं होता। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहाँ ही न जाना। कहते हैं कि संतों का हृदय नए मक्खन के समान होता है, लेकिन कवि माने विद्वान, कवि मीन्स विद्वान जो है, कहते हैं फिर भी कहना नहीं जानते। क्यों नहीं जानते कहना कि स्वापरिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख देख द्रवहि संत सुपुनीता। कहते हैं कि देखिए भाई, एक कटोरी में जो है आप दो कटोरी में मक्खन ले लीजिए। एक कटोरी का मक्खन जो है आप गैस में रख दीजिए, दूसरी कटोरी का मक्खन जो है बाहर रख दीजिए। अब ये बताइए बाहर रखा हुआ मक्खन जो है पिघलेगा या गैस में रखा हुआ मक्खन पिघलेगा। है गैस में रखा हुआ ना, तो हो गया ना स्वापरिताप, मतलब अपने दुख से ही नवनीत दुखी होता है। लेकिन संत ठीक इससे विपरीत होते हैं,
पर दुख देख द्रवहि संत सुपुनीता। जो सुंदर संत हैं, जो अच्छे संत हैं, जो कुशल संत हैं, वह दूसरों के दुख को देख करके दुखी होते हैं। उनका अपना सुख नहीं होता, अपना दुख नहीं होता। बस इसी कारण से वह जगह जगह जो है तो भ्रमण करते हैं। यही इच्छा से नारद जी जो है जब मृत्यु लोक में आए और जगह जगह जो है भ्रमण किया, देखा तो लोग जो है सब दुखी हैं। कोई किसी से दुखी है, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दिन रात उदास। ठीक, कोई जो है तो धन से, कोई मन से, कोई तन से, किसी न किसी रूप से जो है तो सभी दुखी। बस नारद जी के मन में एक चिंता हो गई। नारद जी समझ गए कि ये दुखी क्यों है। उन्होंने कहा पच्यन्ते पाप कर्म भी, ये पाप कर्म करते हैं और पाप कर्म के प्रभाव से दुखी हो जाते हैं, और पाप कर्म करने के बाद भी अपने आप को दोषी नहीं मानते। बस कि दोष जो है किसी पड़ोसी को, किसी रिश्तेदार को, किसी सुहृद को, किसी संबंधी को जो है तो देते हैं। किसी को कह दिया जाए कि तुमने गलत कार्य किया है तो वो कभी नहीं स्वीकारता। वो कहता नहीं नहीं मैंने नहीं किया, आप गलत है। तो बस नारद जी के मन में चिंता हो गई कि इसका मूल कारण और है क्या। तो बोले इन सबका मूल कारण है मोह। मोह ही तो होता है, तभी तो हम लोग पाप करते हैं, मोह के वशीभूत होकर के। और विष्णु लोग तो दौड़ लगाई नारद जी, और वहां विष्णु भगवान को देखा कि जो शंख चक्र गदा पद्म आदि वनमाला को धारण कर रखे हैं, चारों हाथों में क्रमशः जो है आयुध धारण कर रखे हैं, और 5 प्रकार के पुष्पों से युक्त वनमाला धारण कर रखे हैं। तो नारद जी ने जो है तो ठाकुर जी की स्तुति की, और बड़ी सुंदर स्तुति की। उन्होंने कहा मनोवांग मनसातीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यहीनाय निर्गुणाय महात्मने। हे भगवान, आपकी गति जो है मन से परे है। आपका आदि नहीं है, आपका मध्य नहीं है, आपका अंत नहीं। जिस व्यक्ति का आदि अंत ज्ञात ना हो तो मध्य तो ज्ञात नहीं कर ही नहीं सकते। फिर कहा कि आप निर्गुण हैं, आपके कोई गुण नहीं है, आप निराकार हैं। बोले यदि ऐसे होते आप तो रामकृष्ण जैसे रूप धारण करके मनोहारी सुंदर लीलाएं कैसे करते। तो उन्होंने कहा कि गुणों के निधि हैं, गुणों के खजाना हैं, और भक्तों के कष्ट को नष्ट करने वाले। बस इस तरह से जब प्रशंसा भगवान विष्णु ने सुनी तो जो है तो बड़े प्रसन्न हो गए, और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जो है मृत्यु लोक से दौड़ लगा करके यहाँ आ गया, वैकुंठ में आ गया, तो वह छोटे भाग्य वाला तो होगा नहीं, अल्प भाग्य वाला तो होगा नहीं, बहुत बड़े भाग्य वाला होगा, है ना। तो इसलिए जो है तो भगवान विष्णु ने जो है नारद जी का संबोधन उसी तरह से किया। क्या कहा, किमर्थम आगतोसी किंते मनसि वर्तते कथवश्य महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। अरे बड़े भाग्य वाले, तुम यहां क्यों आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, और जो है उसको सब कह दो हमसे। तो नारद जी ने सारी घटना जो है तो सुना दी। भगवान मैं क्या बताऊं, मृत्यु लोक गया और प्राणियों को देखा कि कुकर सुकर आदि आदि योनियों में उत्पन्न होते हैं और पाप कर्म करते हैं, और पाप कर्म के प्रभाव से नित्य जो है कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं। बस इसी चिंता से मैं आपके पास में आया हूं कि ऐसा कोई उपाय बताएं कि उनकी पाप करने की प्रवृत्ति जो है खत्म हो जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है हम बता तो देंगे, लेकिन हम फ्री में कभी किसी को कुछ नहीं बताते। कुछ घूस वूस लेके आए हो कि नहीं, वहां भी चलती थी घूस, माँ भी घूस लेती है बच्चे से। बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक जो है तो माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती। इसी तरह से ठाकुर जी ने कहा कि हमें तुम कुछ भेंट लेके आए हो कि नहीं। भाई कहा गया है कि वैद्य के पास, ज्योतिषी के पास, ठाकुर जी के मंदिर में, गुरु जी के पास जाए तो रिक्त पाणी न गंतव्य, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि हम खाली हाथ जाएंगे तो हमें खाली ही लौट के आना पड़ेगा। तो नारद जी तो कुछ ले नहीं गए थे, लेकिन नारद जी ने जो है तो ये कहा कि हे नारायण, आज तक हमने जो भी भजन उपासना तपस्या की है उसके प्रभाव से आप जो है तो जगत के कल्याण का साधन बता दो। अर्थात नारद जी ने अपने जीवन की सारी कमाई
जगत के लिए जो है ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। भाई नारद जी कह रहे हैं कृपा यस्य यदि में मई, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो किसी वृत्ति की किसी के ऊपर कृपा कब होगी? जब उसका कोई वह प्रिय कार्य करेगा। तो ठाकुर जी का प्रिय कार्य क्या है? ठाकुर जी का भजन करना, ठाकुर जी का प्रचार प्रसार करना, और यही तो नारद जी करते हैं। अर्थात नारद जी ने कहा कि उससे जो पुण्य उदय हुआ है उस पुण्य के प्रभाव से जगत के कल्याण का आप साधन बता दीजिए। तो भगवान की प्रसन्नता की सीमा नहीं, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले इतना उदार भक्त हमें कोई दूसरा मिलेगा जिसने अपने जीवन की सारी कमाई दूसरों के को समर्पित कर दी हो, दूसरों के लिए समर्पित कर दी हो। हर एक व्यक्ति अपने लिए जीता है, अपने लिए कमाता है। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा 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 रटता रहता। लेकिन नारद जी ने बड़ा अनुग्रह कांक्षा संत धर्म का निर्वाह करते हुए सब कुछ समर्पित कर दिया। तब तो भगवान विष्णु बोल उठे, साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तत्शृणुष्य वदामि ते। उन्होंने वो भूल गए कि हमने पहले जो है इसे महाभाग, बड़े भाग्य वाला जो है कह के संबोधित किया। तत्काल बेटा बना लिया, आओ देखा न ताओ, तत्काल बेटा बना लिया। उन्होंने कहा साधु पृष्ठम त्वया वत्स, अरे पुत्र तुम बहुत सुंदर व्रत पूछे हो। बोले क्या सुंदर पूछा है? बोला लोकानुग्रह कांक्षा, जगत के कल्याण की इच्छा से जो तुमने जो है व्रत पूछा है यह बहुत सुंदर व्रत है, और जिस उदारता से तुमने जो है अपना सर्वस्व अर्पण किया है उसी उदारता से मैं भी जो है तुम्हें जवाब दूंगा। तो बोले जो है भगवान ऐसा करो कि तुम जो है सत्यनारायण भगवान की जो है तो पूजा करो, सत्यनारायण का व्रत करो। तो उन्होंने कहा भाई सत्यनारायण के व्रत का जो है विधान क्या है और मैं कैसे करूं? तब ठाकुर जी ने जो है सत्यनारायण के व्रत का जो है विधान बताते। उन्होंने कहा देखो विधान जो है बड़ी अच्छी तरह से समझ लेना, हम लोग जो है विधान से नहीं करते, फिर जो है तो दोष देते ईश्वर को, ब्राह्मणों को, ग्रंथ को, धर्म को। पूर्ण विधान से, पूर्ण निष्ठा से यदि आप करेंगे तो निश्चित आपको जो है तो फल मिलेगा। कोई भी संशय नहीं है, किंचित मात्र, लेस मात्र संशय नहीं है। और ठाकुर जी जो अपने मुख से, श्री मुख से जो विधान बता रहे हैं नारद को, इस बात को समझिए। मैं नहीं कह रहा, देखो ये स्कंद पुराण की बात है, रेवाखंड की बात है। हाँ, इन्होंने कहा है कि नाना मंगलचार्यस्तु कर्तव्यम निज सज्जनैः संध्यायां नियमं कृत्वा दंत धावन पूर्वकम। बोले नाना प्रकार के मंगल आचरण को करता हुआ जीव जिस दिन व्रत करना हो उसके एक दिन पूर्व ही संध्या के समय जो कुछ खाना पीना हो खा पी करके दातूनी करके जो है शयन कर जाए, जैसे मैंने पहले बताया। और फिर कह रहे हैं कि प्रातः उत्थाय मेधावी, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उठ करके अपने नित्य कर्म को संपादित करके स्नात्वा आवश्यकम आचरित, स्नान जरूर करे और स्नान करके पूजा पाठ करके जब अपना नित्य कर्म संपादित हो जाए तो बाजार जाए, हाट जाए, और हाट जा करके सुवर्णस्य शुभाकृतिम, सोने की एक सुंदर आकृति की सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा बनवाए अपने सामर्थ्य के अनुसार, और कार्येत वित्तमानेन स्थापयेत् च यथा विधि पंचामृतस्ततो युग्म वस्त्र युग्मेन परिवेष्टितम। बोले जो है फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका उत्सव मनाए और उनकी स्थापना करे, विधि विधान से स्थापना करे, जलादिवास, अन्नादिवास, घृतादिवास सब कुछ करके जो है वास्तविक रूप से स्नान अधिवास करे, अधिवास करके उनकी स्थापना करे। इस स्थापना के समय में पंचामृत आदि से जो है उनको स्नान कराए और 2 जोड़ा वस्त्र ठाकुर जी को अर्पण करे। देखो युग्म वस्त्र, युग्म माने 2, ठीक, तो 2 वस्त्र ठाकुर जी को, जब भी जो है हम किसी को वस्त्र दें तो कम से कम 2 देना चाहिए। 2 क्यों देना चाहिए? कि एक नीचे का और एक ऊपर का। अरे भाई अगर हम नीचे का दे दिए तो ऊपर का क्या पहनेंगे, और ऊपर का दे दिए तो नीचे का क्या पहनेंगे, इसलिए जो है तो 2 वस्त्र कम से कम जो है तो देना चाहिए।
और ताम्र पात्रेषु विन्यस्य स्थापयेत् प्रतिमां शुभाम। तांबे की प्लेट के ऊपर सुंदर न्यास आदि करके उस प्रतिमा को जो है स्थापित करना चाहिए, और स्वस्ति वाचन आदि पाठ करके, और उस काल में जो ऋतु के अनुसार चंदन, फूल, पुष्प, फल, दीप, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सब कुछ एकत्र करके, और ब्राह्मणश्च बांधवश्चैव सहितो धर्म तत्परा, ब्राह्मण के सहित, बंधु बांधवों के सहित, अपने बंधु बांधवों को, इष्ट मित्रों को, सबको आमंत्रित करे कि भगवान मैं सत्यनारायण की कथा श्रवण कर रहा हूं अपने घर में, और ये इसका समय है, इस समय में आप जो है थोड़ा सा समय निकाल करके, एक घड़ी, आधी घड़ी आदि में पुनियाद जितना भी आप समय निकाल सके, यह जो है समय निकाल करके आकर के भगवत कथा श्रवण करेंगे। आपके आने से जो है तो मैं कृतकृत हो जाऊंगा, तथा कथा श्रवण करके आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस तरह से सबको निमंत्रण दे और बैठ करके कथा श्रवण करे। लेकिन एक विशेष बात जो है तो नारद जी ने कहा कि नैवेद्य जो अर्पण करे, सबादम सपादम भक्ष उत्तमम, सवाई मात्रा में नैवेद्य होना चाहिए। अब नैवेद्य क्या हो, तो बोले नैवेद्य जो है भैया रंभा फलम घृत क्षीरम गोधूम चूर्णकम अभावे साली चूर्णम व शर्करा च गुणम तथा। बोले जो है रंभा फल, रंभा फल किसे कहते हैं, लक्ष्मी का फल जो है कहा गया केले को, तो केले का फल हो, पके पके केला हो सुंदर, ऐसे नहीं हो सड़े गले ले आओ, ऐसी चीज उत्तम से उत्तम जो है अगर भावना करके ठाकुर जी को समर्पित करेंगे, जो चीज आप ग्रहण नहीं कर सकते, यदि वह नारायण को अर्पण करना चाहेंगे तो आपके विचारों में खोटापन आ जाएगा, वही है ना। तो इसलिए उत्तम भाव रखे, क्योंकि ठाकुर तो आपसे श्रेष्ठ है, ईश्वर तो आपसे श्रेष्ठ है, तो जो चीज आप नहीं ग्रहण कर सकते हो इसे ईश्वर कैसे ग्रहण करेगा, है। वहां ये भाव बिल्कुल मत रखिए कि इसे ब्राह्मण ले जाएगा या ब्राह्मण खाएगा, है। तो उत्तम से उत्तम वस्तु जो है अगर ठाकुर जी को समर्पण करने का भाव रख के आप जो है पूजा करेंगे, तो निश्चित जो है आपके मनोरथ की पूर्ति होगी, है। तो रंभाफल, सुंदर पके पके केला, गेहूं के चूर्ण का प्रसाद बनवाइए, मतलब आटे का। यदि कदाचित गेहूं का चूर्ण गरीबी बस, अभाव बस ना हो घर में, तो चावल को कूट करके उसका चूर्ण बना करके उसका भी प्रसाद आप अर्पण कर सकते हैं, और शक्कर और गुड़ जो भी आपके घर में उपलब्ध हो उसे मिला ले। लेकिन मात्रा का ध्यान रखना है कि सवाई मात्रा में जो है वह होना चाहिए। और जब कथा जो है पूजा हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो ब्राह्मण का तिलक करिए, ब्राह्मण का पूजन करिए, ब्राह्मण से आशीर्वाद लीजिए, उसे कुछ दक्षिणा दीजिए, फिर बैठ करके जो है कथा श्रवण करिए। और जब कथा संपन्न हो जाए तब क्या करना चाहिए, ततश्चा बंधुवी सार्धम विप्राश्च प्रतिभोजयेत्, उस समय पर बंधु बांधवों के साथ में ब्राह्मण को भी भोजन कराइए, और भोजन की ब्राह्मण को दक्षिणा भी दीजिए। और जब सब लोग जो है प्रसाद ग्रहण कर लें, तो व्रती को सबसे लास्ट में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्रती को सबसे पहले खा ले, आने जाने वालों को बाद में खिलाए, ब्राह्मण को बाद में खिलाए, जूठा उच्छिष्ट प्रसाद दे, तो उच्छिष्ट नहीं देना चाहिए। क्यों, शास्त्र कहता उच्छिष्ट भोजिना स्वाना, है। उच्छिष्ट खाने वाला और उच्छिष्ट देने वाला दोनों कुत्ता होते, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और प्रसादम, जब प्रसाद आदि जो है तो सब कुछ सबको प्रसाद पाले, तो रात्रि में नृत्य गीत आदि कम चले, रात्रि में नृत्य गीत आदि का कार्यक्रम रखे। नृत्य गीत आदि के कार्यक्रम में फिल्मी दुनिया वाले गाने नहीं चलने चाहिए, बल्कि भजन कीर्तन संगीत आदि यह जो है तो चलने चाहिए। यदि कदाचित जो है लेटने की भी इच्छा हो थोड़ा बहुत, तो जो है तो जमीन में लेट जाए, खटिया में नहीं लेटे, बेड में नहीं लेटे, जमीन में लेटे, और जो है तो लेट करके भी भगवान का कीर्तन भजन आदि जो है कर सकता है, लेकिन सोना नहीं है। लेकिन अन्य जो श्रोता आए हुए हैं बाहर से, वह क्या करें, तो बोले ततश्चा स्वगृहम गच्छे सत्यनारायण स्मरणम, वह जैसे जो है सत्यनारायण भगवान की कथा, नारायण भगवान के महात्म को श्रवण किया है, उसको जो है तो स्मरण करते हुए, उसका चिंतन करते हुए, वह श्रोता भी यदि घर अपने जाते हैं तो उनके भी मनोरथ की पूर्ति होती है। एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर भवे ध्रुवम, विशेषता कलयुगे लघुपायो अस्ति भूतले। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि नारद, यह कलयुग में जो है बहुत छोटा उपाय है, इसके करने से लोग जो है मोह से छूट जाएंगे। और इसके पहले आज जो मैंने तुमको बताया है, इसके पहले इसको कोई नहीं किया,
स्वर्ग और मृत्युलोक में भी दुर्लभ था ये। इदानीम अधुना, इसी समय मैं तुम्हें प्रकाशित कर रहा हूं, बता रहा हूं। तो यदि जो है इस व्रत को जो है विधि विधान से जीव करता है तो निश्चित उसके मनोरथ की पूर्ति होती है। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। द्वितीयोऽध्यायः सूतवाचो अथा अन्यस्तं प्रवक्ष्यामि कृतं एनिक पुरा द्विजा। कश्चित् काशीपुरे रम्ये रासीत् विप्रोऽति निर्धना। क्षुद्रणाभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्रामि भूतले। दुखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिया। आगे जो है तो ऋषि लोग पुनः पूछते हैं और सूत जी कहते हैं कि एक काशी नामक नगर में भूख प्यास से व्याकुल, क्यों ऋषियों का सवाल था कि नारद जी ने भगवान विष्णु से जब से इस व्रत को ज्ञात किया तब से इस धराधाम में कोई भगवान के व्रत को किया कि नहीं किया, और अगर किया तो उसे क्या फल की प्राप्ति हुई, यह बात जो है हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि भगवान एक जो है काशी नामक नगर में भूख प्यास से व्याकुल जो है तो ब्राह्मण रहा करता था। नित्य जो है तो जगह जगह भिक्षा किया करता था। ब्राह्मणों के बड़े प्रेमी सत्यनारायण भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके मार्ग में ब्राह्मण को मिलते हैं और उससे प्रश्न कर देते हैं कि भगवान तुम जो है तो प्रतिदिन दुखी होकर के पृथ्वी में क्यों घूमते हो? किमर्थम भ्रम से विप्र महिम नित्यम सुदुखितम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथताम द्विज सत्तमा। देखिए भगवान की भाषा को देखिए। भगवान जो है दीन दुखी जो ब्राह्मण है, जिसके पास जो है पहनने के वस्त्र नहीं, खाने का अनाज नहीं, उस ब्राह्मण को द्विज सत्तम मतलब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहते हैं। ऐसी भाषा, ऐसा सम्मान, यदि आप किसी को सम्मान दोगे तो आपको सम्मान प्राप्त होगा, क्योंकि ठाकुर की दृष्टि में धन से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। इसलिए जो है उन्होंने सम्मान दिया और सम्मान देकर के ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा भगवान मैं क्या बताऊं, ब्राह्मण हूं, बड़ा दरिद्र हूं और भिक्षा के लिए पृथ्वी में घूमता हूं। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके हमसे कहें। अब सत्यनारायण रूपी जो वृद्ध ब्राह्मण थे उन्होंने अपने ही व्रत का विधान बताया और विधान बता करके अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण के मन में एक चिंता हो गई कि धनात् धर्मः तथा सुखी, भाई जिसके पास धन है वह धर्म करेगा तभी तो वह सुखी होगा, नहीं कैसे सुखी होगा? मेरे पास धन नहीं है तो मैं धन नहीं है तो व्रत कैसे करूंगा? भाई ये केला सेब आदि जो भी आप खरीदोगे ये पैसे से तो आएगा, फ्री में तो आएगा नहीं, तो पैसे कहां से लाऊं? बस इसी चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। नींद नहीं आई, प्रातः काल उठा और उठ करके जो है ठाकुर जी के आश्रित होकर के एक संकल्प किया कि नारायण आज भिक्षा से जो कुछ द्रव्य की प्राप्ति होगी इससे जो है हम आपके व्रत को करेंगे। ऐसा संकल्प करके और भिक्षा करने चला गया। भिक्षा करने चला गया तो ठाकुर जी ने भी उसका साथ दिया। रोज जितना धन मिलता था उससे अधिक धन प्राप्त हुआ, और जब अधिक धन प्राप्त हुआ तो बल्कि ठाकुर जी को भूला नहीं, अपना पुरुषार्थ नहीं माना, ठाकुर जी की कृपा मान करके और पूजन की सामग्री को एकत्र करके बंधु बांधवों को बुला करके बैठ करके कथा श्रवण किया। और एक बार ही नहीं श्रवण किया, एक नियम बनाया कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक जो है नित्य जो है ठाकुर जी की कथा करूंगा। तो कब करता था? हर पूर्णिमा हर संक्रांति में भगवान के व्रत को करता था। इस नियम के प्रभाव से इस श्लोक में सुख पा करके अंत में जो है सत्यनारायण भगवान के धाम को गया। आगे जो है ऋषि लोग पुनः पूछते हैं कि भगवान यह बताइए ब्राह्मण ने तो किया, इस ब्राह्मण के अलावा कोई और किया? एक आध और कोई प्रमाण हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा हाँ किया। बोले कौन किया? बोले सुणध्वम मुनयः सर्वे
व्रतम इन कृतम भुवि एकदा सह दुजवरो यथा विस्तरैहि। सूत जी ने कहा कि हे ऋषि लोग, सावधान होकर के आप श्रवण करें। एक समय यही ब्राह्मण विधि विधान से भगवान के व्रत को कर रहा था। उसी समय भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी के भार को मस्तक में रख करके और आ रहा था। पानी पीने की इच्छा हुई तो लकड़ी के भार को ब्राह्मण के दरवाजे में स्थापित किया, अंदर प्रवेश किया, देखा कथा हो रही है। अब पानी किससे मांगे, बैठ करके कथा सुनने लगा। 1.5 घंटे बाद जब कथा संपादित हुई तब जो है तो निवेदन किया प्रसाद ग्रहण करते हुए ब्राह्मण से, प्रणिपत्तम दुजम प्राह किमिदम कृते त्वया। कहा भगवान यह आप क्या कर रहे हैं और जो आप कर रहे हैं इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, जो फल की प्राप्ति होती है आप हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। तो ब्राह्मण ने जो है लकड़हारा से कहा कि भगवान मेरे घर में जो धन ऐश्वर्य आदि देख रहे हो ना, यह मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं, बल्कि हमें ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ। मैं भी कभी तुम्हारे जैसे ही था। तो लकड़हारा ने कहा इस कथा में का इतना प्रभाव है? बोले हाँ। तो उसने संकल्प किया मन से कि हम भी जो है आप भगवान की कथा करेंगे। अब जो है चिंता लगी, भाई कोई भी कार्य करने का जब निश्चित करेंगे तब जो चिंता लगेगी कि इसमें इतना इतना पैसा जो है निवेश करना होगा, कहां से करें, कैसी व्यवस्था करें। तो बस यही लकड़हारा के मन में जो है बैठ गई। क्यों, अगर जो है आप ये सोच के बैठ जाएं कि भाग्य में होगा तो पैसा हमारे घर आ जाएगा, तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति आलसी होता है। दैव दैव आलसी पुकारे, जो रात दिन केवल भागी को दोष देता रहता है, भागी को कोसता रहता है, वह आलसी है। क्यों, उद्यमेन नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथै नहीं सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बिना उद्यम के कार्य और मनोरथ की सिद्धि नहीं हो सकती है। अरे भाई कोई शेर सो रहा हो तो जो है हिरण वो जबरदस्ती उसके मुख में थोड़ी घुस जाएगा, शेर को जो है शिकार करना पड़ेगा, तभी तो जो है तो हिरण को प्राप्त कर पाएगा, तभी तो आहार प्राप्त कर पाएगा। तो बस लकड़हारा भी जो है इसी सिद्धांत के अनुसार उद्यम किया। क्या उद्यम किया? रोज तो लकड़ी के भार को कोई भी मांग लेता, किसी को भी दे देता, लेकिन उस दिन निश्चित किया कि 10 किलोमीटर दूर जाकर के धनी लोगों की जो बस्ती है वहां मैं लकड़ी को बेचूंगा। और धनी लोगों की बस्ती में जाकर के लकड़ी के भार को बेचा तो उसको फल मिला। क्या फल मिला कि रोज जो अगर 10 रुपए मिलते थे तो उस दिन उसको 20 रुपए मिले, अर्थात दोगुना धन प्राप्त किया। और दोगुना धन प्राप्त करके अपना पुरुषार्थ नहीं माना, बल्कि ठाकुर जी की कृपा को मान करके, ठाकुर जी की जो अनुकंपा को मानते हुए पूजन की सामग्री को एकत्र किया और पहले जो संकल्प किया था उस संकल्प का आचरण किया। पहले व्रत करने का संकल्प किया था ना ब्राह्मण के सामने, तो उसी का आचरण किया और उस आचरण के प्रभाव से एक नियम बनाया। केवल एक बार करने से फल की प्राप्ति नहीं होती। हमने एक बार कर लिया और फिर कहा भाई जो है तो होता नहीं काम है। एक राजा ने जो है किसी कथा में जो है मंत्री राजा का श्रवण किया कि खुरपी रस्सी दान करने से विमान आ जाता है, और वह जा करके ये बात जो है तो राजा से कह दी। अब राजा ने जो है खुरपी रस्सी की फैक्ट्री खोल दी और एक खुरपी रस्सी दान करे और छत में चढ़ के देखे विमान आ रहा है कि नहीं आ रहा, छत में चढ़ के देखे विमान आ रहा है कि नहीं आ रहा। पूरी फैक्ट्री खाली हो गई लेकिन विमान नहीं आया। तब मंत्री को बुलाया तो मंत्री ने कहा महाराज मैंने नहीं कहा है, वो पंडित जी कह रहे थे। पंडित जी को बुलाया गया, पंडित जी के पास गए तो पंडित जी ने कहा महाराज मैंने जो है ये कहा था कि घास छोड़ने वाला व्यक्ति पेड़ के नीचे बेचारा सोता था, उसके पास मात्र खुरपी रस्सी थी और वह जो है खुरपी रस्सी ठाकुर जी को दान कर दिया, अर्थात तो सर्वस्व अपना दान कर दिया ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी उसके ऊपर कृपा किए, उसके लिए विमान आया और चढ़ करके स्वर्गलोक चला गया। आप जो है सर्वस्व दान कर दीजिए, अपनी रानी राजपाट सब कुछ जो है तो दान कर दीजिए, फिर देखिए विमान नहीं आए तो मुझे सूली में चढ़ा देना। तो किसी भी बात को समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। तो लकड़हारा भी जो है केवल एक बार नहीं किया, जब तक जो है उसका जीवन रहा तब तक एक संकल्प लिया, एक नियम बनाया। और नियम जब हम कोई लेते हैं तो उसमें कठिनाई बहुत आती है, व्यवधान बहुत आते हैं, लेकिन उसको दृढ़ता से अगर हम पालन करेंगे तो निश्चित हमें फल की प्राप्ति होगी। तो लकड़हारा भी एक नियम बनाया, हर पूर्णिमा हर संक्रांति में हमें भगवान के व्रत को करना है। इस नियम के प्रभाव से ये लोके सुखम भुक्त्वा च अन्ते सतपुरम ययुः, इस लोक में सुख पा करके अंत में सत्यनारायण भगवान के धाम को गया।
इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तृतीयोऽध्याय सूतवाचो। पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमा। पुरा चोलकामुखो नाम नृपस्येन महामती। जितेन्द्री सत्यवादी यौ देवालयं प्रति। दिने दिने धनं दत्त्वा दुजान् सन्तोषयः सुधी। भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती। भद्रशील नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरेत। आगे जो है ऋषि लोग पुनः पूछते हैं और सूत जी उत्तर देते हैं। उन्होंने कहा कि एक उल्कामुख नाम के राजा थे, जिनकी बड़ी अच्छी बुद्धि थी, जो जितेंद्रिय थे, जो मन के ऊपर विजय प्राप्त कर रखी थी। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन ही मिलावत राम को, मन ही बनावत फकीर। तो भाई जिसने जो है अपने मन को जीत लिया, जिसका मन जो है उसके बस में हो गया। मन ही तो बस में नहीं होता, मन ही तो कहता है कि आज हम जो है तो चलो गुलाब जामुन खाएंगे, आज हम चाट पकौड़ी खाएंगे, आज हम दूध पिएंगे, आज हम लस्सी खाएंगे, हैं? आज हम मुंबई चल रहे हैं, आज हम पिकनिक में जाएंगे, आज हम क्लब में जाएंगे। भाई मन ही तो नहीं मानता है, मन के कारण ही तो सारी समस्याएं हैं। तो राजा ने जो है तो मन को जीत लिया, और जिसने मन को जीत लिया समझिए संसार को जीत लिया। ऐसा जो है जितेंद्रीय राजा भी ठाकुर जी के मंदिर में जाता और प्रतिदिन जो है तो ब्राह्मणों को दान करता, धन देता, और थोड़ा बहुत धन नहीं देता, कितना देता? दुजान संतोषय सुधी। सुधी कहते हैं सम्यक प्रकार से। जब तक ब्राह्मण जो है सम्यक प्रकार से संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक धन देता। तो देखिए एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि संतोष का जो शब्द जुड़ा है आम व्यवहार में भी जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। हमने कभी ये नहीं कहा कि वैश्य को संतोषी होना चाहिए, क्षत्रिय को संतोषी होना चाहिए, शूद्र को संतोषी होना चाहिए। क्या किसी ने कहा है ऐसा? नहीं कहा ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि भाई ब्राह्मण को ही लोग बात कहते हैं कि संतोषी होना चाहिए, तो ब्राह्मण को ही संतोषी क्यों होना चाहिए? उसका भी कारण है, देखो समझो। यजुर्वेद में कहा गया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कहां से हुई? ब्राह्मणों से मुखमासीत। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है। तो मुख को कब कब चलना चाहिए? जब वैश्य को पेट को जो है भूख लगी तभी तो चलना चाहिए। अगर 24 घंटे चलेगा मुख तो क्या होगा? हमें रोगी बना देगा, अजीर्ण हो जाएगा ना। तो इसी से जो है तो ब्राह्मण को कहा गया कि ब्राह्मण को ही संतोषी होना चाहिए, और ब्राह्मण ही संतुष्ट होता है। चारों वर्णों में एकमात्र ब्राह्मण ही ऐसा है जो संतुष्ट होता है, और संतोष उसे हो पाता है, और किसी को नहीं होता। कई प्रमाण है इसके, बताएंगे, समय मिलेगा कभी तो। अब देखो क्षत्रिय की बात ले लो। क्षत्रिय की उत्पत्ति कहां से हुई है? बाहु राजन्या। बाहुओं से विश्व मतलब जो है विराट पुरुष के ठाकुर जी के जो है बाहुओं से जो है क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। तो यदि भुजाएं आपकी संतुष्ट हो जाएं, काम करना बंद कर दें, तब क्या होगा? डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा कि नहीं भागना पड़ेगा? है? इसी से क्षत्रिय को नहीं कहा गया कि क्षत्रिय को संतोषी होना चाहिए। और वैश्य की उत्पत्ति कहां से हुई है? उधर से, पेट से। तो अगर पेट जो है संतुष्ट हो जाए, मतलब
भूख लगना बंद हो जाए, तो जब भूख लगना बंद हो जाएगी तब क्या होगा? तभी हमें डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। तो पेट को भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। शूद्र की उत्पत्ति कहां से हुई है? पैरों से। तो पैर अगर चलना बंद कर दें, संतुष्ट हो जाएं, तो क्या होगा? तब भी डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। और जैसे बुढ़ापे में प्राय घुटने उठने जाम हो जाते हैं तो भागना पड़ता है कि नहीं भागना पड़ता? प्रमाण भी तो है ना? लेकिन मुख अगर संतुष्ट हो तो हमें कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुख को कितना चलना चाहिए? मुख को इतना चलना चाहिए जिससे जो है ये तीनों वर्ण संतुष्ट रहें, वैश्य की पूर्ति हो और वैश्य जो है सब जगह वितरित कर सके, इतना चलना चाहिए, न कम न अधिक। तो अगर ब्राह्मण को निर्वाह के अनुरूप धन मिलता है कहीं से, पारिश्रमिक जो है उसे निर्वाह के अनुरूप मिल जाता है, तो उससे अधिक की अपेक्षा उसे नहीं करना चाहिए। अगर उससे अधिक की अपेक्षा करता है तो वो असंतोषी है। और यदि उदर पूर्ति के लिए केवल प्रयास करता है, अपेक्षा करता है, तो उसे हम संतोषी, उसे जो है असंतुष्ट नहीं कर सकते, है ना? तो इसी से कहा गया कि तीन वर्णों में, चारों वर्णों में केवल ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो संतुष्ट होता है। प्रभु राम राज्य में देख लीजिए, राम ने जो है तो सारी भूमि, सारे विश्व की जो भूमि है, सार्वभौम सम्राट राजा थे, और ब्राह्मणों को दान कर दिया। और ब्राह्मणों ने संतोष व्यक्त करते हुए राम को ही वापस कर दिया, कहा हमारी प्रसादी समझ करके इसका उपभोग करिए। तो असंतोष कहां है? तो असंतोष नहीं है, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयास तो करना चाहिए। इसलिए जो है यह राजा, जो उल्कामुख नाम का राजा था, प्रतिदिन ब्राह्मणों, ठाकुर जी के मंदिर में जाता और ब्राह्मणों को इतना धन देता जब तक ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हो जाते। तो उसकी पत्नी भी कम सुंदर नहीं थी। भार्या तस् प्रमुग्धा सरोज बदना सती। उसकी पत्नी नए कमल की पंखुड़ी के समान सुंदर गुलाबी रंग का बदन था उसकी पत्नी का। लेकिन ऐसी सुंदर पत्नी होने के बावजूद भी पति के साथ ही आचरण करती थी, सहभागिनी थी। और दोनों कल्याण करने वाले नदी के किनारे बैठ करके भगवान की कथा कर रहे थे। उसी समय संयोग से एक वैश्य जो है, साधु नाम का जो वैश्य है, व्यापार की इच्छा से जो है गुजरा और देखा बड़ी भीड़ भाड़ लगी हुई है। जाकर के देखा तो राजा को देख करके जो है तो अभिवादन किया और एक प्रश्न कर दिया कि मिदम कुरुसे राजन भक्ति युक्ति न चेतसा। अरे राजा, भक्ति से समन्वित होकर के यह आप क्या कर रहे हैं? और जो आप कर रहे हैं, कृते किम फलमाप्नोति, करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? और जो फल की प्राप्ति होती है, विस्ताराद वद में प्रभु, हे भगवान वह हमसे जो है तो विस्तार पूर्वक कहो। राजा ने कहा कि देखो भैया, मैं तो जो है विष्णु भगवान की पूजा करता हूं। तो क्यों करते हो? बोले अतुल तेज वाले हैं। तो केवल तेज से डर के पूजा करते हो? नहीं। बोले पुत्राप्ति काम्या, पुत्र की इच्छा से कर रहा हूं। तो क्या ये पुत्र दे देते हैं? बोले हाँ निश्चित दे देते हैं। तो वैश्य ने संकल्प कर लिया कि हम भी इस व्रत को करेंगे जब हमारे कोई संतान हो जाएगी। ऐसा संकल्प करके व्यापार करने चला गया और व्यापार करके जब लौट करके आया तो अपनी पत्नी जो है लीलावती से जो है कहा, देवी इस बार व्यापार के दौरान पुत्र देने वाले व्रत को जो है हम ज्ञात करके आए हैं, और इस व्रत को जब हम करेंगे जब हमारी कोई संतान हो जाएगी। भगवान विलंब तो करते नहीं, तत्काल जो है तो 9वें महीने में रत्न रूपी कन्या का 9 महीने के बाद उसके घर में जो है तो जन्म हो गया। और वह कन्या दशरात्रि के बाद जब नामकरण किया गया तो वैश्य देवता जो है कथा करना भूल गए। तब पत्नी ने स्मरण दिलाया, कहा ना करो कि मर्थम भाई पूरा संकल्पितम व्रता। अरे पहले आपने संकल्प किया था कन्या के जन्म से पूर्व कि हम भगवान के व्रत को करेंगे। आप तो नामकरण हो रहा है, अब तो व्रत कर लो। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, चौथी अवस्था में हमारे संतान हुई है और बहुत बड़ी पार्टी आदि जो है तो देना पड़ा है, भगवान के यहाँ कोई अभाव तो है नहीं, इसलिए जो है ऐसा करते हैं कि इस व्रत को जो है इसके विवाह के समय में कर लेंगे। अब कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि पति की बात हो, पत्नी की इच्छा हो तो मानना पड़ता है, ना हो तब भी मानना पड़ता है। इसलिए बिचारी जो है चुपचाप अपने मन की बात मन में ही दबा करके रह गई। अब कुछ काल बीता, वैसे एक बार जो है तो बैठे हुए थे अपनी बैठक में, व्यापार का हिसाब किताब कर रहे थे, तब तो जो है सामने एक छुरी आ गई।
और छोरी को देख करके वैश्य ने कहा, भैया ये किसकी छोरी है? अरे सेठ जी ये आपकी ही छोरी है, भूल गए क्या? लाला ये मेरी छोरी है। तब तो ये विवाह के योग हो गई। दूत को भेजा। दूत कांचन नामक नगर में गया, एक वैश्य पुत्र को देखा जो सभी प्रकार के वैश्य गुणों से समन्वित था। अब वैश्य का गुण क्या है? व्यस्तते इति बुद्धि यस्सा वैश्य, जो सदा विस्तार के लिए सोचे, मतलब एक की 100 बना ले, वह वैश्य है। तो इस तरह के गुणों से समन्वित एक पुत्र को देख करके ज्ञाति बंधु बांधवों को पसंद आ गया और वैश्य ने जो है उनके साथ में विवाह कर दिया। और पत्नी को स्मरण था, फिर भी जो है पत्नी ने जो है पति से नहीं कहा कि आप जो है तो भगवान के व्रत को कर लीजिए, क्योंकि उसको विश्वास था कि मेरे पति जो है कोई ना कोई फिर बहाना कर लेंगे, मेरी बात सुनेंगे नहीं। इसलिए जो है उसने कहा नहीं। अब कुछ काल बीता, दामाद को साथ में लिया वैसे और व्यापार करने चले गए। समीप में ही चंद्रकेतु राजा का नगर था, वही जो है उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। तब तो जो है तो चंद्रकेतु राजा के यहाँ कुछ चोर घुसे और धन चोरा के भाग रहे थे। आगे आगे जो है तो चोर जा रहे हैं, पीछे पीछे राजा के दूत जा रहे हैं। ठाकुर जी को सुंदर अवसर मिला और ठाकुर जी ने जो है श्राप दे दिया। यही कहते हैं कि भाग्य से अधिक और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो ठाकुर जी जो है समय से ही जो है किसी को दंड का विधान करते हैं। अब ठाकुर जी ने इसी समय दंड का विधान क्यों किया? इसलिए किया कि वैश्य ने 3 बार प्रतिज्ञा की और 3 बार अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। अब निश्चित हो गया, दृढ़ हो गई, मोहर लग गई कि यह भ्रष्ट प्रतिज्ञा है, इसकी वचनों में जो है कोई दम नहीं है। बार बार जवान देता है, बार बार जवान तोड़ देता है। कहां किया 3 बार? अरे एक बार राजा के सामने, एक बार कन्या जन्म लेने से पहले पत्नी से आकर के व्यापार करके, फिर कन्या के जन्म के नामकरण के समय में। हो गए ना 3 बार। तो इस तरह से 3 बार जो है तो कर लिया त्रिवाचा। तब ठाकुर जी समझ गए कि ये जिस जो है अपने जवान का पक्का नहीं है, ये भ्रष्ट प्रतिज्ञा है। तो भ्रष्ट प्रतिज्ञा आलोकम सापम तस्मै प्रदत्तवान, तत्काल उसी समय श्राप दिया। क्या श्राप दिया? दारुणम कठिनम च अस्या महादुखम भविष्यति, जाओ वैसे तुम्हें दारुण कष्ट हो, महादुख हो। और इतना कहने की ठाकुर जी की देरी कि चोरों के मन में जो है एक बात उठी, क्यों? मना वही कृष्ण, अरे मन ही तो कृष्ण है। इसलिए जो है वह कृष्ण ने जो है एक मन में चोरों की बात उत्पन्न कर दी कि भारी भरकम धन को लेकर के दौड़ भी नहीं पा रहे और राजा के दूत हमें पकड़ लेंगे, इसलिए क्या करें? बोले ये बनियों की रावटी लगी है, इस रावटी में जो है तो ये धन को छिपा देते हैं। और रावटी में धन को छिपा करके चोर भाग गए। राजा के दूत जो है चोरों का पीछा छोड़ा, रावटी में प्रवेश किया, देखा राजा का धन है। बोले किनकी है? बोले इनकी है। उनको ले जाकर के कारागार में बंद कर दिया। यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि वास्तव में जो है तो ठाकुर जी की माया को कोई जान नहीं सकता है। माया सतदेवस्य नासुतम कस्तयोर वचा अतस्तयोर धनम ज्ञात्वा गृहीतम चंद्रकेतुना। कहते हैं कि ठाकुर जी के माया को कोई जान नहीं सकता है कि अपराध कोई और करता है, दंड किसी और को भोगना पड़ता है। प्रत्यक्ष में तो वैसे ने कोई अपराध नहीं किया, परोक्ष में अपराध किया है, जिसे ठाकुर जी समझते हैं। हम लोग जो है कई बार जो है जब कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं, तकलीफ पाते हैं, बोले हमने भाई कोई ऐसा अपराध तो नहीं किया है जिसकी वजह से हमें ठाकुर जी ऐसा दंड दे, वो कष्ट करे। तुम्हें क्या पता है जब से सृष्टि हुई है तब से कितने बार तुमने जो है तो जन्म लिया, कहां कहां जन्म लिया और क्या क्या अपराध किया? भाई अभी भी तो नहीं किए हो। तो बस यही बात, ठाकुर जी के पास हिसाब किताब रहता है। वो जब चाहे जैसे जो है जिस कर्म का दंड देना चाहे उस समय जो है उसे दंड दे सकता है। और ठाकुर जी ने जो है ऐसा ही किया, दोनों को कारागार में बंद कर दिया। चंद्रकेतु राजा के नगर में कारागार में दोनों बंद हो गए। अब यहाँ जो है तो लीलावती और कलावती कि यहाँ जो है तो चोर घुसे, जो कुछ भी बनिया के घर में धन था चुरा करके लेके भाग गए। अब जो भूख प्यास से व्याकुल हो गए, भूख प्यास से व्याकुल होकर के जगह जगह भिक्षा करने लगे। एक दिन भिक्षा करते करते कलावती काफी रात्रि बीत जाने के बाद जब घर वापस आई लौट करके, तो माँ डांटती हुई कहती है, पुत्री रात्रौ इसता पुत्रे किमते मनसी वर्तते। अरे पुत्री इतनी रात तक तू कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? क्या करना चाहती हो? भाई जब समय विपरीत हो तो व्यक्ति को सावधानी से चलना चाहिए। अगल बगल पड़ोस वाले किसी को कुछ भी कह सकते हैं।
तो उस कन्या ने कहा, मां दुजालये व्रतम दृष्टा, शीघ्र उत्तर दिया। जो व्यक्ति उत्तर देने में देरी करे, समझ लेना चाहिए कुछ नमक मिर्ची मिला रहा है। तो उन्होंने कहा, मां दुजालये व्रतम दृष्टा, मैं ब्राह्मण के यहाँ व्रत को देख रही थी। कैसे व्रत को? बोले वांछा सिद्धिदा, मनिक्षित फल को जो देने वाला व्रत है, इस व्रत को देख रही थी। तब स्मरण आया, अरे पुत्री, तेरे पिता तेरे जन्म से पूर्व व्रत करने का संकल्प किया था। मुझे लगता है उस व्रत को न करने के कारण ही हमें कष्ट उठाना पड़ रहा है, इसलिए जो है इस व्रत को हम कल प्रातः काल ही उठ करेंगे। ऐसा संकल्प किया और प्रातः काल उठ करके बंधु बांधवों को बुला करके भगवान की कथा को संपन्न किया। और जब कथा संपन्न हो गई तो जो है तो निवेदन करती है, ठाकुर जी से प्रार्थना करती है कि हे ठाकुर जी, मेरे पति दमान जहां कहीं भी हो, शीघ्र घर वापस आ जाएं। त्राही माम, मैं आपकी शरण में हूं। यदि आप मेरे व्रत से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, तो मेरे पति दामान जहां कहीं भी हो, शीघ्र जो है घर वापस आ जाए। तब तो जो है तो ठाकुर जी चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन देते हैं। राजन, 2 वैश्यों को कारागार में बंद कर रखा है, कल प्रातः काल ही उन्हें छोड़ देंगे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका राज्य, पुत्र, सब कुछ मैं नष्ट कर दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रातः काल उठ करके राजा जो है मंत्रियों के साथ में मंत्रणा किया। एक प्रस्ताव पारित हुआ कि जैसा जो है ठाकुर जी ने जो है आदेश दिया है, वैसा जो है आपको करना चाहिए। क्योंकि जो है आप जो है सदा तो इनको बंद नहीं कर सकते, इनकी जो है लिमिट है। आजीवन कारावास भी होता है तो 10 साल या 20 साल का होता है, तो आजीवन तो आप बंद नहीं कर सकते, कभी ना कभी आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी ने आज छोड़ने को कहा है, तो आप जो आज ही छोड़ दीजिए। तब तो राजा के बात समझ में आ गई, दोनों को जो है तो बुलाया। तो वैश्य जो है बेचारा, साधु वैश्य नामक जो वैश्य था, वो डरता हुआ रहा। राजा यहाँ बड़ी सुंदर बात कहता है, कहता, दैवात प्राप्तम महादुखम इदानीम नास्ति वै भयम्। कह रहे हैं कि देखो जो है भगवान, तुम्हें जो है तो दैव की इच्छा से जो है कष्ट उठाना पड़ा है। मैं तुम्हें कारागार देने वाला, दंड देने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए जो है इस समय पर तुम एक काम करो कि तदा निगड़ संगात क्षौर कर्म कार्य, बोले जो है इस समय तुम निडर हो जाओ और निडर होकर के क्षौर कर्म आदि करगा करके, वस्त्र अलंकारों को धारण करके, स्नान आदि करके हमारे पास में आओ। निडर हो जाओ मतलब अपने मन से जो पाप वृत्ति है उसे त्याग दो। मन में पाप नहीं होगा तो भय नहीं होगा, मन में कोई पाप होगा तो भय होगा, तो इसलिए पाप को छोड़ दो। राजा संकेत में जो है यह बात कहना चाहते हैं। और वैश्य जो है उस बात को श्रवण करके, स्नान आदि करके वैश्य राजा के पास में आते हैं। राजा जितना जो धन लिया था उससे दुगना धन देता। दुगना धन क्यों देता है भाई? किसी का धन अकारण अगर एक रात्रि भी रोक लिया जाए तो उसे कुछ अंश अधिक मिला के देना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो चोरी का अपराध लगेगा, आप अपराधी हो जाएंगे। तो इसलिए राजा ने जो है तो राजा के वैश्य के धन को रोका, इसलिए जो है उसे दुगना धन दिया और परस्पर एक दूसरे को प्रणाम किए और वैश्य जो है वहां से प्रस्थान किया। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो तृतीयोध्याय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। चतुर्थोध्याय। यात्रा तो कृतवान् साधुर्मंगलायानि पूर्वकं, ब्राह्मणाय धनं दत्त्वा तदा तो नगरं ययौ। क्रियदूरे गते साधो सत्यनारायण प्रभो, जिज्ञासं कृतवान् साधु किमस्ति तव नावै स्थितम्। अब वैश्य ने जब जो है यात्रा की तो बड़े विधान से यात्रा की। ब्राह्मणों को जो है तो जो मिले उनको प्रणाम किया, उनको धन दिया। कुंवारी कन्याएं जो मिली उनको प्रणाम किया, कुछ धन दिया। संत महात्मा मिले उनको प्रणाम किया, कुछ धन दिया।
और गायों को जो है तो गौग्रास दे करके, गायों का जो है तो प्रणाम करके, अभिवादन करके फिर जो है वहां से प्रस्थान किया। तो जब इस तरह से जो है उसने धर्म का आचरण किया तो ठाकुर जी के मन में संशय हो गया। कई बार लोग बाग जो है ऐसा करते हैं कि खूब चंदन आदि लगा लिया, राम नामी ओढ़ लिया, माला झोली ले लिया, तो लोगों को लगता है कि अरे भाई ये तो बहुत बड़ा भजनानंदी है, बहुत बड़ा महात्मा हो गया है। बस ऐसा ही जो है तो वैश्य ने किया। तब ठाकुर जी ने जो है आकर के उससे पूछ दिया कि भगवान तुम्हारी नाव में क्या है, लेकिन अभ्यास तो झूठ बोलने का। तो उस अभ्यास के वशीभूत होकर के वैश्य ने जो है तो कहा कि कथम पृच्छसि भो दंडिन मुद्रा नेतुम किम इच्छसि। अरे दंडी स्वामी क्यों पूछते हो, क्या आपको धन लेने की इच्छा है? यदि धन लेने की इच्छा से है पूछ रहे हो तो लता पत्रादिकम चैवा वर्ते तरणो ममो, मेरी नाव में लता पत्रादि है। ठाकुर जी ने कहा सत्यम भवतु ते वचा, तुम्हारे ही वचन सत्य हो। और जब उस वैश्य के ही वचन सत्य हो गए तो पछाड़ खाकर पृथ्वी में गिर पड़ा और रोने लगा, विलाप करने लगा। संत रूपी एक दमाद जो है उसका वैश्य का, साधु वैश्य के साथ में था। उसने कहा ससुर जी, कभी किसी को सर पटकने से, रोने से, जिंदा जान देने से अगर धन मिला हो तो बताइए, कुछ किराए से 2-4 मजदूर बुला लेता हूं जो रोएंगे पैसा लेकर के, तो अधिक धन मिलेगा, जल्दी धन मिल जाएगा। बात समझ में आ गई कि रोने से तो धन नहीं मिलता, धन तो उद्यम से मिलता है। उन्होंने कहा विवेक का आश्रय ले लो, जरा विचार करो। जिस महात्मा ने जो है श्राप दे करके हीरा जवाहरा को जो है लता पत्रादि बना सकता है, वह आशीर्वाद दे करके इसे हीरा जवाहरा भी बना सकता है। और अभी अभी बाबा गया है, बहुत दूर तो गया नहीं होगा, खोजो। बात जम गई, वैसे दौड़ लगाई और ठाकुर जी के सन्निधि में पहुंच गया, रोने लगा, विलाप करने लगा। समस्त चामी अपराधा, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, त्राई माम मैं आपकी शरण में हूं। तब उस समय ठाकुर जी डांट लगाते हुए कहते हैं मारोदी सुन मत वाक्या मम पूजा बहिर्मुखा, मत रो, मेरे वाक्यों को सुनो, मेरी पूजा से बहिर्मुख रहे हो। लब्ध दुखम और मुंह, बार बार कष्ट उठाने के बाद भी जो है तुम्हें होश नहीं आया कि हमने ठाकुर जी को कोई वचन दिया था, उसका हमें पालन करना चाहिए। तब वैश्य ने कहा कि भाई अगर मैं शांत रहा तो ये तो जो है सवासेर हो जाएंगे और ज्यादा जो है भारी हो जाएंगे। तो बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। तो बोले कैसे काम चलेगा? बोले चतुराई का आश्रय लेना पड़ेगा। तब वैश्य ने जो है चतुराई का आश्रय लिया। उन्होंने कहा नारायण एक बात बताइए कि तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मा आद्यो दिवो कसा, तुम्हारी माया में ब्रह्मा आदि तीनों देवता जो मेरी सृष्टि करने वाला विधाता है वही जब मोहित हो गया है तो मैं तुम्हें नहीं जान सका। विष्णु भी मोहित है, शिव भी मोहित है, तो मैं तुम्हें नहीं जान सका, तो इसमें कौन से बड़ी आश्चर्य की बात? बहुत बड़ा आश्चर्य तो है नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं है। एक तो गलती आपकी है। बोले क्या गलती है हमारी? बोले एक तो जो है लोभी जाति में जन्म दे दिया आपने, हमें बढ़िया बना दिया, स्वभाव से ही बढ़िया लोभी होता है। फिर भी मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं है, मैं पूर्ण प्रयास करता हूं। बोले क्या प्रयास करते हो? बोले सत्संग में जाता हूं, धर्म ग्रंथों का अभ्यास करता हूं और इसके माध्यम से आपको जानने का, आपकी माया से पार होने का प्रयास करता हूं। लेकिन आपने ऐसी माया छोड़ रखी है कि यह सम्मोहिता जगत, विष्णु माया भगवती यह सम्मोहिता जगत, आपकी माया ऐसी है पूरे जगत को मोहित कर रखी है। मैं अकेला क्या करूं? मुझे भी मोहित कर देती है, मैं जगत से बाहर थोड़ी हूं। तो सब सारी कमी जो है आपकी है, आपकी माया की है, मेरी कोई कमी नहीं है। अपनी माया को समझा लो और आप समझ जाओ। ठाकुर जी तो बेचारे जो है चटपटा गए कि उल्टा भक्त, ऐसा भक्त मिल गया। और उन्होंने आदेश दे दिया ठाकुर जी को तत्काल। उन्होंने कहा है प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाओ। ठीक, तो बोले प्रसन्न हो गए भैया, ठीक है, तो अब बताओ क्या करें? बोले पुरा वित्तम तत्सर्वम त्रायिमाम शरणम गता, पहले आपने जो हमारा धन ले लिया वो हमें दे दो। तो बोले ऐसे फ्री में दे दे? तो बोले नहीं नहीं, पूजी श्यामी, हम आपकी पूजा करेंगे। तो बोले कपट करके करोगे? औकात लाख की है, खर्च 1000 के हिसाब से करोगे ठाकुर जी की कथा में? बोले नहीं, यथा विभव विस्तरई, यदि आपने अपनी माया को कंट्रोल में रखा तो जितना हमारे पास विभव है, लाख का है तो लाख के हिसाब से जो है तुम उदारता से खर्च करेंगे, करोड़ का है तो करोड़ के हिसाब से जो है तुम विस्तार करके कथा कराएंगे हैं।
जैसे हमारे पास भी वैभव होगा उस वैभव के अनुसार विस्तार करके करेंगे। लेकिन इस समय जो है आप हमारे ऊपर कृपा करिए कि पुरावृत्तम तो सर्वम त्राहिमाम शरणम गता, पहले आपने जो धन ले लिया है वह हमें धन दे दो। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, वैश्य के धन को दे देते हैं, वैसे धन प्राप्त करके बड़ा प्रसन्न होता है और वही जो है कथा संपादित करता है, अपने धन के रक्षक दूत को जो है आदेश देता है और वह रत्नपुरी नामक नगर में दूत जा करके उसकी पत्नी और कन्या जो है सत्यनारायण भगवान की जो कथा की तैयारी कर रही थी उनसे निवेदन करता है कि पति और दामाद व्यापार के करके नगर के समीप में आ गए हैं। अब जो है तो कलावती ने जो है कथा का भार अपनी पुत्री लीलावती ने जो है कथा का भार अपनी पुत्री कलावती के ऊपर जो है तो डाल दिया और जो है पति के दर्शन के लिए चली आई। अब 60 वर्ष की बुढ़िया की देख लो ये स्थिति कि वह हाड़ मास के पीछे दौड़ती है। कन्या ने जो है किसी तरह से मां की बात का जो है तो निर्वाह करते हुए कथा को संपन्न किया, जल्दी के कारण प्रसाद को त्यागा और चली गई। ठाकुर जी ने सोचा इसने मेरे प्रसाद की उपेक्षा की है, किसके कारण की है? बोले पति के कारण की है। तो पति को जो है तो ठाकुर जी ने जो है उसकी जो नाव थी पति की उसे समुद्र में ही छिपा दिया, समुद्र में हुए डूब गई। अब वहां जब कन्या गई समुद्र के किनारे तो पति को प्राप्त न करके पछाड़ खा के गिर पड़ी, रोने लगी, विलाप करने लगी, यहां तक कि पति की चरण पादकों को लेकर के जो है सती होने के लिए तैयार हो गई। जब कन्या के इस विचार को सब लोगों ने जो है तो देखा तो उस समय जो है एक स्वर से जो है तो ठाकुर जी को जो है तो पुकारा कि हे ठाकुर जी, हे नारायण, हम नहीं जानते हैं कि हम में से किससे जो है आपका अपराध हो गया है, हमें क्षमा कर दीजिए, त्राहिमाम, हम आपकी शरण में हैं। नत्वात दंडवत भूमो सत्यदेवम पुनः पुनः ततः तुष्टः सत्यदेवो दीनानां परिपालका। बार बार जो है पृथ्वी में प्रणाम करते हैं, एक स्वर से सब लोगों ने जो है पुकार लगाई। उस समय जो है आकाशवाणी होती है, वैसे तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति के दर्शन की इच्छा से यहाँ चली आई है, यदि घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसके पति इसे निश्चित प्राप्त होंगे, इसमें जो है कोई संशय नहीं है। कन्या ऐसा ही करती है, घर जाती है, प्रसाद ग्रहण करके आती है, पति को प्राप्त करती है, बड़ी प्रसन्न हो जाती है और वही जो है कथा संपादित करते हैं। इसके बाद तो जो है वैश्य को ज्ञान हो जाता है और वह भी एक नियम बनाता है कि हर पूर्णिमा हर संक्रांति में हमें भगवान के व्रत को करना है। इस नियम के प्रभाव से इहलोके सुखम भुक्ता चा अंते सत्यपुरम ययो, इस श्लोक में सुख पा करके अंत में सत्यनारायण भगवान के धाम को जाता भया। इति स्कंद पुराणे रेवा कंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आगे जो है पुनः जो है सूत जी से जो है तो सौनक आदि महर्षि प्रश्न करते हैं, बार बार प्रश्न करते हैं। और वास्तव में जो व्यक्ति कहता है ना कि हमने कल ही जो है सीडी में कथा सुनी थी, फला जगह कथा सुनी थी, तो वह कथा के रस को जो है जानता ही नहीं। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, राम कथा जे सुनत यघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। बोले भगवान की कथा को सुनते सुनते जिनका पेट भर जाए, जो कहे वही तो कथा है जो कल सुना था, तो वह भगवान की कथा के रस को जानता ही नहीं। क्यों? यह पुराण है। पुराण उसे कहते हैं पुरा अपि नोत्रम यस्सा पुराण, जो पुराना होते हुए भी सदा नया प्रतीत हो, ऐसा लगे कि यह आज की ही घटना है, यह हमारे लिए ही कही जा रही है, वही तो पुराण है। उसी को पुराण पुरुष कहते हैं, ठाकुर जी को पुराण पुरुष कहा गया है। तो ये पुराण की कथा है, स्कंद पुराण की कथा है। तो आइए जो है तो पंचवें अध्याय में सूत जी कहते हैं कि अथा
अन्यत् संप्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनसत्तमाः आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्पराः। बोले कहते हैं कि एक तुंगध्वज नाम के राजा थे जो प्रजा के पालन में तत्पर थे और समबुद्धि वाले थे। जो राज भवन में प्रसाद बनता था वही प्रसाद पूरे नगरवासी खाते थे, तथा जो राजा के बेटे जो वस्त्र पहनते थे वही वस्त्र सब लोग जो है पहनते थे। सब एक ही टेलर, एक ही व्यवस्था, सब कुछ एक जैसे था, कहीं कोई विषमता नहीं थी। लेकिन ऐसे समतावादी राजा भी जब जंगल गए और हिंसा किया, पशुओं को मारा, तो पशु के उस हिंसा के प्रभाव से उनकी बुद्धि बिगड़ गई। क्या बिगड़ी कि सामने देखा कि ग्वाल वाल लोग भगवान की कथा कर रहे हैं, जबकि बड़ा धर्मात्मा राजा, लेकिन जो है ग्वाल वाल लोग सामने कथा कर रहे हैं, फिर भी राजा उनके पास नहीं गया। तब ग्वाल वालों ने सोचा कि भाई 10 वृत्ति में एक वृत्ति भी यदि श्रेष्ठ हो तो वह ईश्वर की विभूति होती है। इसलिए जो है तो राजा तो जो है तो सारे नगर का श्रेष्ठ है, इसलिए जो है तो यह साक्षात ईश्वर है, इसलिए सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि राजा को हम प्रसाद दे। तो राजा के पास प्रसाद रख के चले गए। अब राजा के मन में एक विचार उठा कि ये गरीब लोग हैं, पता नहीं कैसी अपवित्रता से और कैसे जो है तो गंदे सड़े गले जो है आटे से प्रसाद बनाया होगा। उसमें जो है निम्न विचार करके प्रसाद को त्याग करके घर आ गया। अब जब त्याग करके घर आया तो ठाकुर जी की माया पड़ गई। कैसी माया कि राज्य में एक दूसरे राजा का अधिकार हो गया और 100 राजा के पुत्र थे, वो 100 के 100 पुत्र युद्ध में मारे गए। अब राजा जान के अपराध किया था, पहले पूर्व में भजन भी किया था, उस भजन के प्रभाव से उसकी बुद्धि जो है सात्विक बनी रही और उसे स्मरण आया, विश्वास हुआ कि हमने जो है भगवान के भक्तों का, भगवान के प्रसाद का तिरस्कार किया है, इसलिए जो है उन्हीं भक्तों के साथ में उन्हीं जा करके जो है बैठ करके कथा श्रवण करेंगे और उसी प्रसाद को ग्रहण करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमने अपराध किसी और का किया, क्षमा किसी और से मांगते, तो उससे काम नहीं चलेगा। भाई हमने जिनका अपराध किया, जिससे किया है, उसी से क्षमा याचना करना चाहिए, वही अधिकारी है हमें माफ करने का। तो राजा उन्हीं ग्वाल वालों के साथ में बैठ करके जाकर के कथा श्रवण किया, कथा श्रवण करके कभी घर आया तो अपना राज्य और पुत्र सब कुछ प्राप्त किया। भाई जैसे जो है तो भागवत में कथा आती है ना कि ब्रह्मा जी को जो है तो भगवान कृष्ण को कड़ी भात खाते हुए देख करके जो है तो मोह हो गया है, और मोह जब हो गया तो जो है तो परिणाम क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने जो है ठाकुर जी की परीक्षा लेना चाहे, ग्वाल बाल और जो है तो गाय बछड़े आदि सबको छिपा दिया। ठाकुर जी समझ गए, बोले मेरा बेटा जो है आज बाप की परीक्षा लेना चाहता है। ठाकुर जी जो है तो एक रूप से जो है तो ब्रह्मा बन करके जो है तो ब्रह्मलोक में बैठ गए और जो है तो ग्वाल बाल गाय बछड़ा आदि सब कुछ बन गए। इस तरह से माया, और ब्रह्मा को जब बोध हुआ, जब पश्चाताप हुआ, ग्लानि हुई, तब ठाकुर जी ने जो अपनी माया हटाई और वह ब्रह्मा को जो है उसका सिंहासन उसे दिया। नहीं तो ब्रह्मा को ब्रह्मलोक से ही दुत्कार करके उसी के दूतों ने जो है तो भगा दिया। ऐसी माया। तो राजा को बोध हुआ, उन्हीं के साथ जाकर के जो है तो कथा श्रवण किया, आकर के राजा और पुत्र को प्राप्त किया। एक नियम बनाया, हर पूर्णिमा हर संक्रांति में हमें भगवान के व्रत को करना है। इस नियम के प्रभाव से इस लोक में सुख पा करके अंत में सत्यनारायण भगवान के धाम को गया। अब सवाल उठता है, कहते हैं कि भगवान यह सत्यनारायण भगवान जो है, जिन लोगों ने जो है पहले व्रत किया था भगवान का, उनको जो है क्या फल की प्राप्ति हुई है, यह भी बात तो जो है आप हमसे कहिए। और तथा जो है सत्यनारायण भगवान कौन है, तो बोले सत्यनारायण भगवान जो है विष्णु भगवान के नाम से ही, विष्णु ही जो है सत्यनारायण भगवान है। भविष्यति कलो सत्यव्रत रूपी सनातनी सनातना श्री विष्णुना धृतम रूपम सर्वेषाम ईप्सितम प्रदम नाना रूप धरो भूत्वा सर्वेक्षितम प्रदम। ठाकुर जी जो है नाना रूप धारण करके घर घर में जो है भ्रमण करते हैं, जिसके जैसे मनोरथ है उस तरह के उसके फल, उसको फल को देते हैं। तो बोले कौन है भाई ये सत्यनारायण भगवान, तो बोले विष्णु भगवान ही सत्यनारायण भगवान के नाम से जाने जाएंगे कलयुग में विशेष करके, और जगह जगह जो है घर घर में भ्रमण करेंगे, जिसके जैसे मनोरथ होंगे उस तरह के जो है तो फल को देंगे। बोले ये सत्यनारायण भगवान की कथा को जो व्यक्ति जो है पढ़ता है और सुनता है उसे जो है उत्तम फल की प्राप्ति होती है, तथा जो है जिसके जिस तरह के मनोरथ है उस तरह के मनोरथ की पूर्ति होती।
तो बोले जिन लोगों ने पहले भगवान के व्रत को किया उनको क्या फल प्राप्त हुआ ये तो बताइए। तो देखिए सबसे पहले जिस ब्राह्मण की आपने काशी नामक नगर में एक ब्राह्मण भगवान के व्रत को किया आप जानते हैं, तो उस ब्राह्मण का क्या नाम था पता है? उस ब्राह्मण का नाम था सतानंद। वह सतानंद नामक ब्राह्मण जो है भगवान के व्रत को करने के प्रभाव से सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ। धन नहीं था, धन दान नहीं किया, धन नहीं मिला, लेकिन भगवान की भक्ति मिली और कृष्ण की भक्ति करके वह सुदामा अंत में जो है मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो लकड़हारा की आपने कथा श्रवण की है, इस कथा के प्रभाव से गुहिराज नाम का जो है तो कोई भील होता है और प्रभु राम का वनवास के समय में सहयोग करके अंत में उसे जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। उल्का मुख नाम के जो आपने राजा की कथा श्रवण की है, इस कथा के प्रभाव से जो है सार्वभौम सम्राट राजा महाराज दशरथ होते हैं और श्री रंगनाथ भगवान की पूजा करके अंत में उन्हें जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। और धार्मिक सत्य संदेश्या साधु मोहरत ध्वजो अवत, देखिए किसी के लिए धार्मिक शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन यहां जो है बनिया के लिए धार्मिक शब्द का प्रयोग किया गया। क्यों किया गया? कि कभी यह अधार्मिक था, अधर्म का आचरण करता था, आज जो है ये धार्मिक हो गया है, इसलिए जो है तो विशेष लगा करके जो है धर्म का जो है धार्मिक शब्द का जो है तो प्रयोग किया गया है। तो धार्मिक जो बनिया था वह मौरत ध्वज नाम का राजा हुआ, लेकिन वहां भी उस जन्म में भी ठाकुर जी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पिछले जन्म में इसने बदमाशी की थी ना, वचन देकर के वचन का पालन नहीं किया था। तो ठाकुर जी ने वहां भी परीक्षा ली और अपने पुत्र का आधा देश आरे से चीर करके भगवान को समर्पित किया। अंत में जो है उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई परीक्षा में सफल होकर के। जो तुंगध्वज नाम के राजा की आपने कथा श्रवण की है, इस कथा के प्रभाव से जो है स्वयंभू मनु होते हैं और सभी को जो है तो भागवत धर्म का उपदेश करके अंत में जो है उन्हें श्री वैकुंठ की प्राप्ति